কোটে আছে হ্যালো नमस्कार, मैं हूं राम निरंजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वहीं आप चैनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक की गई कार्रवाई पर अपडेट जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस ने लगभग 1 दर्जन नामजद आरोपियों में से 5 नामजद और 4 प्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि 29 जुलाई को घटना के तुरंत बाद 2 महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अब तक 1 आरोपी को बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया। आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि हत्या को अंजाम देने के पीछे क्या कारण है यह तो अब तक साफ नहीं है, मगर पुलिस जल्द बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझा लेने की कोशिश करेंगे। कटिहार से जिला ब्यूरो मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं आप चैनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिनांक 29/7/21 को निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान की लगभग रात्रि 8:30 से 9 बजे के बीच हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में नगर थाना में साजिशन हत्या का एक प्राथमिकी 11 नामजद अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना के बाद घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में अपराधियों के द्वारा प्रयोग में लाया हुआ पिस्टल का एक मैगजीन जिसमें 4 गोली भरी हुई थी, कुछ खोखा और फायर किए हुआ गोली का अग्रभाग तथा उससे कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास जहां से अपराध कर्मियों के भागने की बात स्थापित हुई, वहां से एक लोडेड देसी कट्टा और एक देसी पिस्तौल जिसका मैगजीन घटनास्थल पर गिरा हुआ था वो बरामद किया गया। साथ ही पलायन की दिशा से अपराध कर्मियों में से 2 अपराध कर्मी का मोटरसाइकिल और 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जब्त की गई, जिसकी जांच की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई प्रकाश में कि घटना के दिन निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान को प्राथमिकी के एक अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था, जहां पूर्व से घात लगाकर प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्त हथियार से लैस होकर थे और उनके द्वारा साजिशन उनकी हत्या की गई। अंधाधुंध फायरिंग किया गया जिसमें उनको 3 गोली लगी और इलाज के क्रम में ले जाने के क्रम में सदर कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में घटना के बाद घटनास्थल की बैलिस्टिक जांच एक्सपर्ट के द्वारा एफएसएल भागलपुर के एक्सपर्ट के द्वारा की गई है और जो भी प्रदर्श हैं आग्नेयास्त्र या फिर जिंदा कारतूस या फिर फायर किए हुए गोली का अग्रभाग उसकी जांच कराई जा रही है, फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही इस कांड में 11 जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से प्राथमिकी 4 अभियुक्त को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में, जिसमें 2 पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान तथा अन्य कई थानाध्यक्ष हैं जो लगातार जिला में और जिला के बाहर जहां जहां संभावित छिपने का स्थान है वहां छापामारी कर रहे हैं और उस क्रम में एक अन्य जब्त की गई जिसकी जांच की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई प्रकाश में कि घटना के दिन निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान को
प्राथमिकी के एक अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था, जहां पूर्व से घात लगाकर प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्त हथियार से लैस होकर थे और उनके द्वारा साजिशन उनकी हत्या की गई। अंधाधुंध फायरिंग किया गया जिसमें उनको 3 गोली लगी और इलाज के क्रम में ले जाने के क्रम में सदर कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में घटना के बाद घटनास्थल की बैलिस्टिक जांच एक्सपर्ट के द्वारा एफएसएल भागलपुर के एक्सपर्ट के द्वारा की गई है और जो भी प्रदर्श हैं आग्नेयास्त्र या फिर जिंदा कारतूस या फिर फायर किए हुए गोली का अग्रभाग, उसकी जांच कराई जा रही है, फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही इस कांड में 11 जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से प्राथमिकी 4 अभियुक्त को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में, जिसमें 2 पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान तथा अन्य कई थानाध्यक्ष हैं जो लगातार जिला में और जिला के बाहर जहां जहां संभावित छिपने का स्थान है वहां छापामारी कर रहे हैं। और उस क्रम में एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त शुभम उर्फ कार्य पासवान को सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से 4 अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की गई है और सीसीटीवी फुटेज में भी उनमें से 1-2 अपराधकर्मी का भागने का साक्ष्य भी प्राप्त है। तो उस दृष्टिकोण से उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार अभी तक इस कांड में कुल 5 प्राथमिकी अभियुक्त और 4 अप्राथमिकी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। जहां तक घटना के कारण का प्रश्न है तो घटना के कारण के सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य जुटाया जा रहा है। साक्ष्यानुसार इस संबंध में आगे आप लोगों को बताया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। सर इसमें क्या है कि मीडिया का भी उत्तरदायित्व होता है कि अगर किसी चीज़ का आपको मैसेज। मेरा ये कहना है एकदम क्लियर कट लाइन में जी कि आप हम जो बोलेंगे वो दायित्व के साथ बोलेंगे। जी हमको एक दिन का काम नहीं ना है। जी मेरा तो अनुसंधान का काम है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो हमको जवाब देना है, ऊपर भी समाज को भी। दोस्तों सीखेंगे ना हम लोग हैं, ये संस्था जो पूरी है पुलिस विभाग जैसे फोन किया है पहले वो सब छोड़िए, वो नहीं बोल रहे, वो आपका वर्क। हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए आदमी को, लिखने कि ऐसे चल रहा था, ऐसे हो रहा था, वैसे नहीं बोल रहे सर, हम एग्री हैं सर। नहीं आपकी बात तो 100%। कोटे আছে আমি তো কোটে আছি তো। হ্যালো